और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। तौकीर रजा ने पीएम मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज के समय का धृतराष्ट्र है। मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम महिलाओं पर विवादित बयान देते हुए एक बार फिर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। तौकीर रजा ने कहा कि घर वापसी के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 10 लाख मुस्लिम महिलाओं को बहला फुसलाकर हिंदू बना दिया गया। तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके हिंदू बना दिया गया। घर वापसी का नाम दिया गया। हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूं, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूं, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहां ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो ना हिंदुओं के हिमायती हैं, असल में ना वो हिंदुस्तान के हिमायती हैं, बल्कि देश के गद्दार हैं। मौलाना तौकीर रजा यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। तौकीर रजा ने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करती और ना ही उन पर केस किए जाते हैं। उन्होंने खालिस्तान की मांग को भी जायज बताया और कहा कि अगर खालिस्तान की मांग गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले नफरत और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दें और हमारे नौजवान कल ऐलान करें कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी जायज मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और मौलाना तौकीर रजा ने अतीक अहमद के बेटों को गिरफ्तार करने का विरोध किया और कहा कि यह सब सियासी दुश्मनी के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारे का अंदेशा है। एक कानूनी कार्रवाई है तो कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर उन कातिलों के घर भी चलना चाहिए था, वो क्यों नहीं चलाया गया? इसका मतलब यह कि हुकूमत दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए, और ये दोहरी पॉलिसी जो है ये देश को एक और बंटवारे की तरफ ढकेल रही है, जो हम किसी भी सूरत में अपने आप को अपने देश को एक और बंटवारे से बचाना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे तौकीर रजा को। अलग अलग मसलों को लेकर विवादित बयान एक बार फिर से तौकीर रजा ने दिए हैं। पहले भी कई बयानों को लेकर तौकीर रजा सुर्खियों में रहे हैं और तौकीर रजा ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई बंटवारे की तरफ ले जाती है, जिससे हम बचाना चाहते हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर तौकीर रजा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है? अगर बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है तो हत्यारों के घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। एक के बाद एक कई बातें तौकीर रजा ने कही हैं और तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा वक्त का धृतराष्ट्र कहा। मौलाना तौकीर रजा ने कई विवादित बयान एक साथ दिए। प्रधानमंत्री की तुलना धृतराष्ट्र से की, कहा मौजूदा वक्त के धृतराष्ट्र हैं मोदी, और यह भी कहा इसके साथ साथ कि जिस तरह से 10 लाख लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, क्या कहा उन्होंने, ये आपको हम सुनाते हैं। तकरीबन 10 लाख
मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूं, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूं, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो ना हिंदुओं के हिमायती हैं, असल में ना वो हिंदुस्तान के हिमायती हैं, बल्कि देश के गद्दार हैं। तकरीबन 10 लाख Zee News.